गाइस रात को 10 बज चुके हैं, अभी तक हमारा पैकअप हुआ नहीं यार। हमारे पतिदेव आ गए हैं। कि क्या कर रहे हो? सुरती खइबो तभी फुर्ती मिलेगा क्या? और मैं अपने पति को बहुत परेशान करती हूँ, तो चलिए आप लोगों से बात कराते हैं अपने पतिदेव से। मेरे पतिदेव मेरे बारे में क्या बोलते हैं, बोलो। नहीं, हमारी बहू बहुत अच्छी है। झूठ मत बोलो, गाइस झूठ मत। इनको सपोर्ट करिए और आगे करिए, आप लोग से यही विनती है। बस मैं आपको परेशान नहीं करती हूँ। दो ही जन हो यार, इसमें परेशानी क्या है? थोड़ा बहुत तो टाइम पास मांगता है। टाइम पास? सच्ची? देख लो गाइस, मैं इनकी टाइम पास हूँ, आप लोग के सामने इन्होंने बोला। क्यों मुँह छुपा रहे हो? मुँह क्यों छुपा रहे हो? टाइम पास थोड़ी होता है। तुमको टाइम पास थोड़ी बोल रहा हूँ। अभी क्या बोले? थोड़ा तो टाइम पास चाहिए, ये क्या मतलब हुआ बताओ मेरे को। देख रहे हो गाइस, वैसे आप लोगों को बता दूँ, जब से मेरी शादी हुई है, शादी के पहले भी मैं ज़्यादा खाना वाना नहीं बनाती थी। वही सब्जी चावल दाल चावल बना लेती थी। वो भी 1 साल पहले ही, हमने शादी के पहले ही सीखा। उसके उसके पहले मेरी मम्मी, मेरी बुआ, मेरी आजी थी, मतलब पापा की भी मम्मी थी, और मेरी 3 बुआ थी, मेरी चाची थी। सब लोग खाना बनाने वाले थे, और मैं शादी के पहले कोई टेंशन ही नहीं। मेरे को पता ही नहीं था कब मेरी शादी हो जाएगी, चटमंगनी पड़ ब्याह हो जाएगा। उसके बाद मैं आई ससुराल आई, तो ससुराल मैंने अपने 15 दिन थी, शादी के बाद 15 दिन थी। उसके बाद मेरे पतिदेव मुझे लेकर आ गए मुंबई, तो हम साथ में थे मुंबई में। और फिर शादी के दूसरे महीने में मैं हो गई प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे खाने का बास आता था, मतलब फूल का बास आता था बहुत सारे, क्योंकि मेरे पति का हार का बिजनेस था। इस वजह से पूरे घर में तो ना खा पाती थी ना बना पाती थी। तो फिर मैंने अपनी छोटी ननद को लेकर आई मुंबई, फिर वो खाना बनाती थी। फिर वो पैदा हो गया, तो फिर इनका बिज़नेस था, हार का बिज़नेस था। फिर मेरा बेटा पैदा हो गया, फिर उसके बाद मैं उसको संभालती थी और रात भर हार बनाती थी। तो इस तरीके से मेरा खाना बनाना और भी छूट गया है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद मैंने खुद का सैलून ओपन किया था दादर में, प्रभा देवी स्टेशन में मेरा खुद का सैलून था। और 8 साल हमने दादर में, मुंबई में हमने पार्लर चलाया। सैलून हमारा बहुत अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद कुछ लाइफ में हमारी इतना ज़्यादा ट्विस्ट आ गया ना, कि पार्लर में जाते ही सिर्फ आंसू के सिवाय मैं गिरती थी, बेहोश हो जाती थी, चीज़ों को भूल नहीं पाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। फिर बिज़नेस को लेके घर में बहुत ये नोक झोंक होती थी। तो मैंने बोला, क्योंकि देवर मेरा एक ही है, मेरे पति 2 भाई हैं और 2 बहन हैं, तो मैंने बोला छोड़ो, छोटा देवर है उसे ही करने दो। तो हमने दादर ही छोड़ दिया, पार्लर बंद कर दिया, और अब यहाँ पर आए हैं मैं और मेरे पति। और सबसे ज़्यादा जब हमने पार्लर ओपन किया, फिर एक टेंशन हो जाता है, बहुत सारा पैसा लगाया और बहुत मुश्किलों, मतलब कि क्या बोलते, कर्जा, हाँ कर्जा लेकर मैंने पार्लर खोला था। तो एक टेंशन हो जाता है, भाई पैसा किसी का वापस देना है, और मैं किसी का 1 रुपये भी मेरे ऊपर बकाया है तो समझ लो मेरे को रात को नींद नहीं आएगी। मैंने 6 महीने के अंदर मैंने पैसा चुकाया किसी तरीके से नाइट डे। तो मेरा पार्लर जिस जगह पे मैं रहती थी, जिस एरिया में रहती थी, वहाँ पे इंडिया बुल्स था, मतलब कंपनी, इंडिया बुल्स एक कंपनी है। बहुत सारे क्लाइंट मेरे ऐसे थे कि 4 बजे किसी का छुट्टी होती थी, तो किसी का 5 बजे, कभी कभी मेरा पार्लर ऐसे चलते थे ना 10, 11, 12 बजे, कभी कभी 3 भी बज जाता था। तो मेरा इंतज़ार करेंगे खाने के लिए, तो बेचारे भूखे रह जाएंगे। वैसे भी मैंने ननद को तो लाया था, वो बनाती थी, कभी ये बनाती थी, कभी देवर बनाता था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। फिर उसके बाद इतनी रात को आने के बाद मैं रात भर हार बनाती थी, अपने पति का हेल्प करती थी गाइस। फिर उसके बाद खाना बनाना मेरा एकदम से छूट गया। फिर हमने सब छोड़ दिया।
मतलब दादर छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, पार्लर बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की। इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद फिर भी ये मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते। शूटिंग में क्या है कि मैं आउटडोर चली जाती थी तो कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 6 महीना और कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, इस तरीके से फिर एकदम से ही मेरा खाना बनाना छूट गया। और अब कभी रहती भी हूँ ना तो खाने का मन भी होता है ना तो मैं खाना नहीं बनाती। तो मेरे पति देव 7 बजे अभी ये काम पे मतलब दादर छोड़ दिया है, बिज़नेस छोड़ दिया है। देवर कर रहा है, मेरा बिज़नेस चल रहा है, हार का बिज़नेस चल रहा है, मेरा देवर करता है। तो पति देव मेरे यहाँ पे कोई कंपनी में काम करते हैं और फिर वही खाना बनाते हैं। खाना बना के क्योंकि वो हम निकलते हैं साथ में निकलते हैं काम के लिए। वो मुझे पहले आते हैं, स्टूडियो छोड़ते हैं, स्टूडियो छोड़ने के बाद वो खुद काम पे जाते हैं। फिर वो 7 बजे तक वापस आ जाते हैं। फिर खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए फिर मेरे को लेने के लिए आते हैं शूट पर गाइस। तो हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसी चल रही है। तो कैसा लगा आप लोग को मेरी जानकारी? हर किसी के लाइफ में कुछ न कुछ तो रहता ही है। मेरे लाइफ में तो बहुत कुछ, इस लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ जाना है। बहुत दुख हो, सुख हो, और सिर्फ एक ही चीज़ मैंने सीखा है, कर्म ही पूजा है। अब भगवान ये नहीं बोलते कि मुझे तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा तो ना इंसान के ऊपर ना ही तो भगवान के ऊपर मेरे को किस भरोसा ही नहीं है। सिर्फ मैं कर्म को जानती हूँ। आप जितना काम करोगे, जिस तरीके से काम करोगे, उस तरीके से आपके पास पैसा है तो पूरी दुनिया है। पैसा नहीं है तो एक टाइम पे अपने खुद के माँ बाप भी ना भूल जाते हैं। जिधर पैसा रहेगा उसी तरफ का पल्ला भारी होता है। तो भाई साहब, मैंने सिर्फ इतना ही सीखा है, काम करो उसी तरीके से। आपके पैसा, आप काम नहीं करोगे, पैसा नहीं है तो चीज़ों का मतलब अभी ये हमारा मतलब कुछ देखा हमने, रोड पे देखा कि ये तो भाई अच्छा लग रहा है, ये ख़रीदना है, ये करना है, मन को मार के जीना पड़ता है गाइस। मैं सबसे ज़्यादा यही जानती हूँ कि दुनियादारी छोड़ो, इधर की बातें छोड़ो, उधर की बातें छोड़ो, सिर्फ अपनी लाइफ ना किसी का बुरा सोचो, ना किसी का बुरा करो, सिर्फ मेहनत करो, अपने दम पे कमाओ। ना ही तो मैं किसी से कभी 1 रुपये उधार लेती हूँ, और ना ही तो पहले मैंने बहुत दिया था, अब तो ना देती हूँ ना लेती हूँ। मेरा सिद्धांत है भाई, अपना जो हंसता है बोलता है उससे बात करो, जो नहीं करता है छोड़। तो बस गाइस, आपकी गीता ऐसी है। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।